हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लेंथ और नॉर्म ऑफ वेक्टर इन एन आईपीएस इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो मान लीजिए अल्फा हमारा कोई एक वेक्टर है जो भी हमारी वेक्टर स्पेस है वी से बिलोंग कर रहा है। एंड अगर हम अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट लें खुद के साथ एंड उसका जब हम स्क्वायर रूट लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ये जो हमें जो क्वांटिटी मिलती है, जो स्केलर नंबर हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा। ये कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया देता है लेंथ ऑफ वेक्टर अल्फा। इसका एक कॉन्सेप्ट कहां से आया आप देखिए। अगर हम V2R लें मान लीजिए, तो उसके अंदर हमें वेक्टर जो अल्फा है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, a, b मान लीजिए a, b हम ले टू टुपल्स का। देन इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा क्या होगा, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है। सो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर हम लें इसका अल्फा कॉमा अल्फा के इनर प्रोडक्ट का, तो हमें नॉर्म अल्फा क्या मिल रहा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड अगर आप एक्स वाई प्लेन बनाते हैं ज्योमेट्रिकली एंड अगर कोई पॉइंट लेते हैं ए कॉमा बी, देन उसकी जो लेंथ है, जो ये वेक्टर हमें मिल रहा है, इसकी लेंथ क्या है ओरिजिन से, इसकी ओरिजिन से लेंथ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है, ज्योमेट्री से हम जानते हैं। ऑलराइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम भी हम कह सकते हैं। ऑल्सो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, रूट ऑफ ए माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। तो ये लेंथ ऑफ वेक्टर मिल रही है। सो ये जो रिजल्ट है, जो वन डायमेंशनल ज्योमेट्री या टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल में अप्लाई होता है, इसे ही हमने जनरलाइज कर दिया। कितने भी एन डायमेंशनल की वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर नॉर्म को जो होगा वो कहीं ना कहीं हमें लेंथ का आइडिया देगा वेक्टर का। एंड उसे हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा। ऑलराइट, नॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास जो नॉर्म होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा हमेशा। ऑलराइट, साफ हमें दिख ही रहा है, बिकॉज पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम कह रहे हैं, जो इनर प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन ये है कि इनर प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। दूसरी बात, नॉर्म अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो। ऑब्वियसली नॉन अल्फा इक्वल टू जीरो यानी इनर प्रोडक्ट अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इनर प्रोडक्ट अल्फा कब जीरो होगा, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट है नॉर्म ऑफ ए इनटू अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ए इनटू नॉर्म अल्फा। ऑलराइट, ये कैसे हो सकता है, बिकॉज देखिए ए अल्फा कॉमा ए अल्फा का स्क्वायर रूट जो होगा, यही तो हमें मिलेगा नॉर्म ऑफ ए इनटू अल्फा। ये कुछ इसी तरीके के इक्वल होगा। नाउ अब हम जानते हैं सबसे पहली बात, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं रूट ऑफ ए इंटू अल्फा कॉमा ए अल्फा, या फिर इससे अच्छा है आप इसे डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लिखें, पहले ए अल्फा कॉमा ए अल्फा, पहले से हम फाइंड आउट करें एंड देन स्क्वायर रूट लिखा है तो हमें ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, इतना कंजस्टेड नहीं होगा। सो सबसे पहले बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ए अल्फा कॉमा ए अल्फा लिख सकते हैं हम इसे। बाय कंजुगेट सिमेट्री हम इसे लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ ए अल्फा कॉमा ए। अगेन लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज अगर हम करें, सो ए इंटू ए कंजुगेट देन कंजुगेट अल्फा कॉमा अल्फा। अगेन बाय कंजुगेट सिमेट्री ये हमें क्या मिलेगा, अल्फा कॉमा अल्फा के इक्वल। ऑलराइट, इस बार तो दोनों वेक्टर सेम ही है हमारे पास। नाउ ए इंटू ए कंजुगेट क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर। एंड जो हमारे पास नॉन अल्फा है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा का स्क्वायर रूट। तो अगर इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा का स्क्वायर रूट है, तो हम इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा को लिख सकते हैं नॉन अल्फा का स्क्वायर। सो मॉड ए स्क्वायर नॉन अल्फा स्क्वायर। नाउ अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों ही साइड, तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए अल्फा कॉमा ए अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ए नॉर्म अल्फा।
एंड ये क्या चीज है, ये है हमारे पास नॉर्म ए इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ए नॉर्म अल्फा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हुआ। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम नॉर्म से ही आगे चल के डिफाइन करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, ऐसा एक वेक्टर जिसके लिए हमें नॉर्म अल्फा इक्वल्स टू 1 मिले उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। 1 को हम यूनिटी बोलते हैं। तो अगर वेक्टर की लेंथ यूनिटी आ रही है तो हम उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एक्स वाई होता है उसके अंदर हमारे पास ये जो आई कैप होता है जिसे कि हम 1,0 से डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 1,0 यूनिट वेक्टर है। इसका जो लेंथ है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट 1,0। नाउ 1,0 डॉट 1,0 इनर प्रोडक्ट यही होता है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 प्लस 0 इंटू 0 0। सो रूट ऑफ 1 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं 1, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली जो जे कैप है 0,1 वो भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है। इस तरीके से और भी कई सारे यूनिट वेक्टर हो सकते हैं जिनका जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा हो। ऑलराइट, सो नॉर्म से ही हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। एंड अगर हमारे पास अल्फा कोई एक वेक्टर है देन अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा जो होगा वो हमारे पास यूनिट वेक्टर रहेगा। व्हाई, बिकॉज ये हमारे पास अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा जो होगा इसका नॉर्म क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा। ये हमें क्या मिलेगा देखते हैं। सो सबसे पहले इनर प्रोडक्ट हमें लेना होगा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा कॉमा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा। ऑलराइट, एंड इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे या फिर ऑलराइट, सो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम बाद में। नाउ नॉर्म अल्फा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑलराइट, ना स्केलर क्वांटिटी है तो सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी से उसे हम बाहर लिख सकते हैं। नाउ अगेन कंजुगेट सिमेट्री से हम इसे स्वाइप कर सकते हैं। सो इसे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 अपॉन नॉर्म अल्फा इनटू कंजुगेट ऑफ अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा कॉमा अल्फा। अगेन यहां पर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सो ये हमें बाहर मिल सकती है। सो हमें मिलेगा अपॉन नॉर्म अल्फा का कंजुगेट। नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म अल्फा का कंजुगेट हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा का होल स्क्वायर। एंड अपॉन में अगेन हम कंजुगेट सिमेट्री से इसे सॉल्व करें तो अल्फा इंटू अल्फा का इनर प्रोडक्ट मिलेगा। एंड अल्फा कॉमा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट है ये हम जानते हैं क्या होता है, नॉर्म अल्फा का स्क्वायर होता है ना। नॉर्म अल्फा का स्क्वायर आ रहा है सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमें क्या मिलेगा, रूट 1 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि 1, यानी कि इसका नॉर्म हमें 1 मिल रहा है। सो ये जो वेक्टर है ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर रहेगा। ऑल्सो अल्फा क्या है, नॉर्म अल्फा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज रहेगा। सो अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा बिलोंग्स टू वी भी हमें मिलेगा डेफिनेटली। ऑलराइट, सो ये था लेंथ और नॉर्म ऑफ वेक्टर के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।